कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ ऐसे भी हुए कि वक्त के सांचे बदल गए। जी, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो बिहार की सियासत के कोहिनूर थे। दूरदर्शी सोच, कुशल नेतृत्व और समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर आप हमेशा मुखर रहे और पूरी जिंदगी इसमें लगा दी। बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की पहचान हमेशा जमीन से जुड़े लोकप्रिय राजनेता की रही और प्रदेश में कई समाज सुधार के लिए उन्हें जाना जाता है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और इन तीनों कार्यकाल की कुल अवधि मात्र 5 वर्षों की रही। इस दौरान बिहार के हिस्सेदारी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से लगातार संघर्ष करते रहे, फिर भी कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की और कई संस्थाओं की स्थापना का श्रेय आपको जाता है। आपका जन्म बिहार के सुपौल जिले के बसानपट्टी में 24 जून 1937 को पंडित रविनंदन मिश्र के घर हुआ। आप 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। आपने प्रारंभिक शिक्षा सुपौल से ली और इसके बाद आपने बीए ऑनर्स की पढ़ाई टीएनबी कॉलेज भागलपुर से पूरी की। लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया और तत्कालीन बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से पब्लिक फाइनेंस में पीएचडी की उपाधि हासिल की। शुरुआत से ही बिहार के हितों के लिए प्रतिबद्ध रहने वाले आप विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहे। डॉक्टर मिश्र माध्यमिक परीक्षा देने के उपरांत ही सिंहभूम के चांडिल में सर्व सेवा संघ के वार्षिक आयोजन में विनोबा भावे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से भूदान आंदोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई। भूदान आंदोलन के विषय में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संत विनोबा भावे के साथ राज्य भर में पद यात्रा की और इस आंदोलन के दौरान अपने परिवार से 1000 एकड़ से अधिक जमीन भूदान आंदोलन को दान में दिलाई। शैक्षणिक क्षेत्र में प्रवेश करते हुए आपने बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में व्याख्याता के रूप में शुरुआत की और अर्थशास्त्र विभाग में आचार्य पद संभाला। 1966 से बिहार विश्वविद्यालय के सिंडिकेट और सीनेट में कई बार सदस्य निर्वाचित हुए। 1968 में पहली बार मुजफ्फरपुर, चंपारण और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए। 1972, 77, 80, 85 और 1990 में मधुबनी जिले के झंझारपुर से बिहार विधानसभा के लिए लगातार सदस्य निर्वाचित हुए। 11 अप्रैल 1975 में पहली बार आप बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए और 30 अप्रैल 1977 तक इस पद को सुशोभित किया। 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983 तक आप दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला। तीसरी बार आप 6 दिसंबर 1989 को फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 10 मार्च 1990 तक सीएम रहे। बिहार की राजनीति के साथ आपने राष्ट्रीय स्तर पर भी केंद्र में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। आप 1988 और 1994 में राज्यसभा सदस्य रहे। 10 जून 1995 को केंद्र में आप ग्रामीण विकास मंत्री नियुक्त हुए और जनवरी 1996 में आपको कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मिला। 16 मई 1996 तक आपने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। इस दौरान भी आपके नाम कई उपलब्धियां रहीं। आपके कार्यकाल के दौरान ही पूरे देश में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई और बिहार के सभी प्रखंडों को सुनिश्चित रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका योगदान अतुलनीय रहा। पटना में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान हो या पीएमसीएच में इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, इन सब का श्रेय आपको ही जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 30 बेड का रेफरल अस्पताल खोलने की योजना की शुरुआत आपने ही की, जिसके अंतर्गत 150 रेफरल अस्पताल और 650 उपकेंद्र स्वीकृत कराए। श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय गया, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय पटना का अधिग्रहण कर सरकारीकरण कराया। पटना के कंकड़बाग में विकलांग भवन अस्पताल की स्थापना का निर्णय आपने ही लिया। अपने कार्यकाल के दौरान आपने शिक्षा को लेकर भी कई अहम फैसले लिए। 54,000 प्राथमिक, 3,000 माध्यमिक, 429 संस्कृत विद्यालयों का राजकीयकरण, 235 महाविद्यालयों, 39 संस्कृत महाविद्यालयों का अंगीभूतीकरण, 1600 संस्कृत विद्यालय
1100 मदरसों का वित्त सहित मान्यता, संस्कृत और मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समान वेतन और सुविधाएं उपलब्ध कराना उपलब्धियों में शुमार है। संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना आपने ही कराई। 3880 निरीक्षित एवं संस्कृत बोर्ड स्वीकृत विद्यालयों को मान्यता आपने ही दिलाई। बिहार के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए यूजीसी वेतनमान और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय वेतनमान लागू करने संबंधी नीति का निर्धारण आपने ही कराया। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी आपने ही दिलाया। मैथिली, मगही, भोजपुरी, संस्कृत, बांग्ला, पंजाबी, छोटा नागपुर की जन भाषाओं के लिए अलग अलग अकादमी की व्यवस्था कराई। 2 लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता का लाभ दिया गया। डॉक्टर मिश्र के कार्यकाल में ही आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय, दुमका में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, हजारीबाग में आचार्य विनोबा भावे विश्वविद्यालय, पटना में मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय और सहरसा में भारती मंडन विश्वविद्यालय की स्थापना का फैसला लिया गया। इसके अलावा ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना, ललित नारायण मिश्र व्यापार प्रबंध महाविद्यालय मुजफ्फरपुर, ललित नारायण मिश्र तिरहुत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर, बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान पटना डॉक्टर मिश्र के बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में धरोहर के रूप में अवस्थित है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा था कि 1980 में व्यापक औद्योगिक नीति की घोषणा हुई और 37 औद्योगिक प्रांगणों की स्थापना की गई। पंडौल, सिवान, रांची और भागलपुर में सूत मिलों की स्थापना हुई। जिस सिंगल विंडो सिस्टम की आज बात हो रही है, उसकी बुनियाद की परिकल्पना आपने 80 के दशक के आरंभ के वर्षों में कर रखा था, जिसके तहत उद्योगों के लिए आधारभूत आवश्यकताओं, जल, जमीन और बिजली की उपलब्धता के संबंध में एक ही स्तर पर निर्णय और पूर्ण आवेदनों पर 15 दिन के भीतर फैसले लेने की व्यवस्था की गई थी। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का गठन, लोक निर्माण विभाग को विभाजित कर अलग पथ निर्माण विभाग का गठन आपके दूरदर्शिता का परिचायक है, जो आज बिहार के विकास का आधार है। इसकी स्थापना का श्रेय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के नाम अंकित है। किसानों को लेकर भी आपने ऐतिहासिक काम किए। कोसी, गंडक, सोन, किऊल, बड़ुआ विकास प्राधिकार का गठन आपने ही कराया। निजी नलकूप लगाने के लिए अनुदान, 2.5 लाख निजी नलकूप और 4000 से ज्यादा राजकीय नलकूप लगाए गए। आपने ही श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बिहार में आमंत्रित किया और बिहार में दुग्ध उत्पादन केंद्र और दुग्ध डेयरी प्रतिष्ठान की स्थापना हुई, जो अब सुधा डेयरी के नाम से जाना जाता है। आपका सामाजिक सुरक्षा पर भी खास जोर था और इसी का नतीजा था कि 23 लाख विधवाओं और वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिला। महिलाओं के हितों को लेकर भी आप हमेशा संवेदनशील रहे और उनके उत्थान के लिए कई बड़े कदम उठाए, जो आज भी मिसाल है। 35 साल तक की विधवाओं से शादी करने वाले 35 साल तक के पुरुषों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता का प्रावधान किया। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया। साथ ही सहकारिता के सभी निकायों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में पहली बार अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया। आरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पहली बार आरक्षण आयुक्त का पद सृजित हुआ। आरक्षण नीति में संशोधन कर ये प्रावधान किया गया कि पिछड़े वर्गों के जो छात्र योग्यता अधिमान में आएंगे, उनकी गणना आरक्षित कोटे में नहीं होगी। इस कदम से सेवाओं में पिछड़े वर्गों की संख्या बढ़ी। पंचायती राज व्यवस्था में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य के रूप में अत्यंत पिछड़ी जातियों के सदस्यों का मनोनयन किया गया। साथ ही 45,000 चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी के सरकारी सेवकों का दर्जा और वास्तविक वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाएं दिलाई। बेघरों, भूमिहीनों के हितों को भी आपने हमेशा प्राथमिकता दी। 19 लाख से ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य गरीब गृह विहीन परिवारों की सूची तैयार कराकर 11 लाख वासगीत स्वामित्व पर्चे वितरित किए। आज जनता दरबार के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन इसकी शुरुआत आपने 1975 में ही कर दी थी और जनता से सीधा संवाद कर आप उनका ऑन द स्पॉट निराकरण किया करते थे। सप्ताह में 6 दिन जनता दरबार लगाया करते थे। इसके साथ ही आपने कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता अधिनियम बनाया। भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर भी आपने क्रांतिकारी कदम उठाए। खुद मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधानमंडल के सदस्यों को लोकायुक्त जांच के दायरे में लाया गया।
1989 से पूरे राज्य में बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1983 को लागू किया गया, जिसमें अवैध धन प्रमाणित होने पर संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया। सक्रिय राजनीति में रहते हुए भी शिक्षा, अध्ययन और लेखन से डॉक्टर मिश्र का जुड़ाव हमेशा बना रहा। उनके द्वारा लिखित 23 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। उनकी अंतिम पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी के द्वारा 21 जनवरी 2019 में किया गया। एक लोकप्रिय राजनेता, कुशल प्रशासक, ख्याति लब्ध अर्थशास्त्री, सर्वमान्य अभिभावक एवं सक्रिय समाज सेवी के रूप में आप जनमानस में सदैव जीवंत रहेंगे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के निधन से हम सब दुखी हैं। वैसे तो ये नियति की बात है, जो भी इस धरती पर आया है उसको आज न कल जाना ही है। अब वो चले गए, लेकिन उन्होंने जो काम किया और जो बिहार में उनकी भूमिका रही है, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में उनके प्रति हमेशा बहुत ही सम्मान का भाव रहा है। पिछले कुछ समय से अस्वस्थ हुए, लेकिन फिर भी जब भी मुलाकात होती थी और बातचीत होती थी, ऐसा लगता था कि उनमें आत्मविश्वास पूरे तौर पर है। अब वो अचानक कल ये घटना घटी, कुछ ही समय के अंदर तबीयत खराब हुई, फिर वो चले गए। मैं तो उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो कुछ भी उन्होंने किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के लोग सदैव उनको याद रखें। जगन्नाथ मिश्रा जी छोटे भाई थे एल एन मिश्रा के, जो रेलवे मंत्री के रूप में, सिटिंग रेलवे मंत्री के रूप में बम ब्लास्ट में उनकी हत्या हुई, और उसके बाद सारा बोझ राजनीति का जगन्नाथ मिश्रा पर पड़ा। और जगन्नाथ मिश्रा जी ने हर रूप में, चाहे वो विधानसभा में या काउंसिल में या मिनिस्टर के रूप में या चीफ मिनिस्टर के रूप में या केंद्रीय मंत्री के रूप में, बहुत अच्छा काम किया। वो उन चंद लीडरों में थे जो अपर कास्ट में तो पैदा हुए थे, लेकिन पूरी राजनीति में उनको लीडर माना दलित ने, बैकवर्ड ने और माइनॉरिटीज ने। वो कभी भी अपर कास्ट के लीडर नहीं कहलाए गए, वो पिछड़े वर्ग के, दलित के और अल्पसंख्यकों के लीडर कहलाए गए। और उनकी सोच भी वैसी रही, और जहां जब उन्होंने काम किया तो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके निधन से देश को बहुत नुकसान हुआ। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जब बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, तब मेरे ऊपर महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी। और जब मुख्यमंत्री की कॉन्फ्रेंस होती थी, तो उसी कॉन्फ्रेंस में अपनी राज्य की जो समस्या है, इस बारे में हमेशा सबसे एग्रेसिव होने वाले मुख्यमंत्री, इस नाते से हम उनके बारे में देखते थे। एक दिन मैंने ऐसे उनको कहा कि आपके क्षेत्र में इतना पानी है, इतनी अच्छी ज़मीन है, मेहनत करने वाले लोग हैं, तो आप हमेशा पिछड़ा है इसी क्यों बात करते हैं। एक दिन उन्होंने मुझे निमंत्रण दे दिया, कुछ काम के लिए, कुछ कार्यक्रम के लिए बिहार में बुलाया, और बिहार में बुलाकर उन्होंने कुछ क्षेत्र में मुझे लेकर वहाँ की स्थिति देखने की एक मौका मुझे दे दिया, और फिर वहाँ बताया कि यहाँ की गरीबी, यहाँ के लोगों की समस्या, इस बारे में मैं क्यों बोलता हूँ, ये आपको देखने की आवश्यकता है। अब बम्बई में रहकर आप ये समझ नहीं सकते
इसलिए मैंने आपको ये दावत दिया था। संगठन में बहुत बड़े काम करने वाले थे, एक अच्छे आदमी थे, आज वो हमारे साथ नहीं रहे। मेरे पार्टी की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं इन सभी महान भावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ से और अपनी पार्टी की ओर से सभी दिवंगत विभूतियों को श्रद्धांजलि देता हूं। जहां तक श्री जगन्नाथ मिश्रा जी का सवाल है, मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट होता था, रविशंकर जी हमारे सीनियर होते थे और वो उस समय मुख्यमंत्री होते थे। वैचारिक पृष्ठभूमि में हम बिल्कुल विरोधी थे, लेकिन इसके बावजूद भी जब भी उनसे मिलना हुआ, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में उन्होंने हमेशा हमारी बात सुनी और बहुत ही एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह उन्होंने हमेशा सारी बातों को बहुत संजीदगी से माना भी और उसको अमली जामा पहनाने का प्रयास किया। यह उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल था, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में उनसे हम परिचित थे, तो उनकी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं और सदन के सामने उनकी आत्मा को शांति मिले। Dr. Jagannath Mishra ji passed away on the 19th of August 2019 at the age of 82 years. Born in June 1937, Dr. Jagannath Mishra was educated at the TNB College, Bhagalpur, the LS College, Muzaffarpur, and the Bihar University. An economist, Dr. Jagannath Mishra ji started his career as a lecturer of economics and went on to become professor of economics at the Bihar University. He was actively involved in the Bhudan movement started by Acharya Sri Vinoba Bhave and donated most of his inherited land to the landless. Popularly known as a crusader for the cause of Bihar, Dr. Mishra ji was instrumental in setting up several education institutions and colleges across Bihar and in piloting programs aimed at the social and economic emancipation of people below poverty line. He also took keen interest in promoting the cause of Urdu, for which he was conferred the title of Mir-e-Urdu. He has a number of research papers and books in socio-economic development to his credit. Dr. Mishra ji started his legislative career as a member of the Bihar Legislative Council in the year 1968. He became a member of the Bihar Legislative Assembly in 1972 and remained a member of that assembly for 5 terms. He also served as the leader of the opposition in the Bihar Legislative Assembly twice, from March 1978 to June 1980, and again from March 1990 to April 1994. Dr. Sri Jagannath Mishra served as the Chief Minister of Bihar for 3 terms, from April 95 to April 77, from June 1980 to August 1983, from December 1989 to March 1990. Dr. Jagannath Mishra represented the state of Bihar in this House for 2 terms, from April 1988 to March 90, and again from April 1994 to April 2000. He also served as the Minister of Rural Areas and Employment in the Union Council of Ministers from June 95 to May 96, as the Minister of Agriculture for a brief period from January to May 1996. In the passing away of Dr. Jagannath Mishra, the country has lost a distinguished parliamentarian, an able administrator, and a dedicated social worker.
डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.jagannathamishra.in वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है।